हेलो दोस्तों। आज हम आपको जनपद टिहरी गढ़वाल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको टिहरी जनपद के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी और 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। तो दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में आता है कि जो टिहरी जनपद है वो कब एक पृथक जनपद बना। तो वो बना 1 अगस्त 1949 को। ठीक ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ था। पुराना टिहरी 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है कि टिहरी डैम जो बना था, तो उसमें टिहरी पुराना टिहरी था, वो कब विलीन हुआ। तो वो हुआ था 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, वर्तमान नई टिहरी को बौराड़ी गांव में बसाया गया है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जन समाधि ली थी। इस झील का नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया है। जो जो दोस्तों, जो टिहरी डैम है उसका एक अन्य नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अब हम आपको टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, टिहरी जनपद का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, एग्जाम में ये भी आता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये होती है टिहरी के नरेंद्र नगर में। ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई 1750 मीटर है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी का आकार तितली की तरह है। ठीक है। अगला पॉइंट है, राज्य के 4 आंतरिक जिलों में टिहरी एक टिहरी जनपद भी है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद की सीमाएं 4 जिलों से लगती है। इसमें है उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी व रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है, टिहरी जनपद में नदी तंत्र। इसमें पहली नदी है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा, बालगंगा व धर्मगंगा है। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी में मिलती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम सास बहू के रूप में होता है। इसके बाद यह गंगा नाम से आगे बढ़ती है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक की लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, एग्जाम में ये भी आता है कि सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है। ठीक है, जो कि देवप्रयाग में जिनका संगम होता है, और यहाँ से ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है, जिसकी हरिद्वार तक की लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। अब है टिहरी जनपद का प्रशासन। इसमें पहला पॉइंट है, टिहरी जनपद की जनसंख्या 6,18,931 है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद की दशकीय वृद्धि दर 2.35% है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद का जनघनत्व 170 है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद का लिंगानुपात 1078 है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद की साक्षरता 76.36% है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। टिहरी जनपद में पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 89.76% व 64.28% है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि पुरुष और महिला साक्षरता क्या क्या है टिहरी जनपद में। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद में 88.67% आबादी ग्रामीण है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, जो कि जिसमें पहला है धनौल्टी, दूसरा प्रतापनगर, तीसरा नरेंद्र नगर, चौथा टिहरी, पांचवा देवप्रयाग, छठा घनसाली, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद में 12 तहसील हैं। पहला है गजा, दूसरा नैनबाग, तीसरा कीर्तिनगर, चौथा बालगंगा, पांचवा टिहरी, छठा प्रतापनगर,
सातवां नरेंद्र नगर, आठवां कंडीसौड़, नौवां जाखणीधार, 10वां धनौल्टी, 11वां घनसाली, 12वां देवप्रयाग। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद में 10 विकास खंड हैं। इसमें पहला है चंबा, दूसरा जौनपुर, तीसरा धौलधार, चौथा जाखणीधार, पांचवा टिहरी, छठा नरेंद्र नगर, सातवां प्रताप नगर, आठवां कीर्ति नगर, नौवां घनसाली और 10वां टिहरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम। अब है टिहरी जनपद के ताल एवं झीलें। इसमें सबसे पहला है सहस्त्र ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। ठीक है, सहस्त्र ताल के पास महासर ताल की आकृति कटोरेनुमा है, जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों ये भी एग्जाम में आ सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, तो वह है सहस्त्र ताल। ठीक है, और जिसके पास में ही है महासर ताल, जिसकी आकृति है कटोरेनुमा और जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है, तो ये महासर ताल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है यमताल, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, फिर है बासुकी ताल, यह लाल पानी वाला ताल है। यह ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि नीले कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा है, बासुकी ताल। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है मंसूर ताल, खतलिंग हिमनद के पास जहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं, वहाँ मंसूर ताल के पास से दूध गंगा निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है अप्सरा ताल, टिहरी के बूढ़ा केदार के पास, जिसे अचरी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट है जराल ताल, भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कैंपटी फॉल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 14 मीटर है। यह मसूरी के नज़दीक टिहरी जनपद में स्थित है। कैंपटी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जॉन मैकनिन को जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एग्जाम में आता है कि कैंपटी जो जलप्रपात है वो किस जनपद में है, तो ये टिहरी जनपद में है और यह मसूरी के नज़दीक है। ठीक है, और इसे पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जॉन मैकनिन को जाता है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब है टिहरी जनपद के प्रसिद्ध गुफाएं एवं कुंड। तो इसमें पहला पॉइंट है विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदाव पट्टी में शंकराचार्य की तपस्थली थी, और वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल विशुंग पर्वत में है। ठीक है, अगला पॉइंट है गर्भजोन गुफा टिहरी में स्थित है। अगला पॉइंट है शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। अगला पॉइंट है शिव कुंड देवप्रयाग में स्थित है। अगला पॉइंट है नागकुंड टिहरी के लंबगांव में स्थित है। अब है टिहरी जनपद में ग्लेशियर, बुग्याल और घाटियाँ। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर जो 3 जिलों के संगम पर है तथा प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की। ठीक है, अगला पॉइंट है जौराई फूलों की घाटी एवं जौराई बुग्याल टिहरी जनपद में है। ठीक है, अगला पॉइंट है खारसोली व कोटली बुग्याल टिहरी जनपद में है। अगला पॉइंट है पवाली काठा बुग्याल उत्तरकाशी व टिहरी जिले में पड़ता है। दोस्तों एग्जाम में ये भी आता है कि पवाली काठा बुग्याल कहाँ है, तो ये टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में पड़ते हैं। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है टिहरी राज्य में वन आंदोलन। तो इसमें पहला पॉइंट है रक्षा सूत्र आंदोलन, जो कि टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 में हुआ, जिसके प्रणेता सुरेश भाई थे। ठीक है, अगला पॉइंट है खास पट्टी आंदोलन, 1906 और 7 में भूमि बंदोबस्त के विरोध में हुआ था ये। ठीक है, अगला पॉइंट है तिलाड़ी गोली कांड, जो कि 1930 में किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने के विरोध में हुआ था। ठीक है, अब है टिहरी जनपद में पर्यटक स्थल। तो इसमें पहला पॉइंट है 3 धारा, यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवप्रयाग के पास है। ठीक है, तो 3 धारा को तो आप जानते होंगे, ये देवप्रयाग के पास है। ठीक है, अगला पॉइंट है घनसाली,
घनसाली टिहरी में एक पर्यटक स्थल है जो बालगंगा एवं भिलंगना नदी के तट पर है। ठीक है। अगला पॉइंट है धनौल्टी। धनौल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटक स्थल है। अगला पॉइंट है देवप्रयाग। देवप्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है। इसके बाद एक गंगा बन जाती है। ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब है टिहरी जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। तो इसमें पहला पॉइंट है देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है। अगला पॉइंट है रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा वौराड़ी नाम का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का था। अगला पॉइंट है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार मंदिर घनसाली ब्लॉक में भगवान केदारनाथ का मंदिर है। ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है कि बूढ़ा केदार मंदिर कहाँ है और किस भगवान को समर्पित है। तो जो बूढ़ा केदार मंदिर है ये टिहरी जनपद के घनसाली ब्लॉक में है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है सेम मुखेम जो कि प्रसिद्ध नागराज जी का मंदिर है। ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट है पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोलाखाल देवप्रयाग टिहरी में है। पलेठी का सूर्य मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के NS घई व वी रमेश ने अक्टूबर 1968 में शिलालेख का अध्ययन किया था। ठीक है। तो दोस्तों ये एग्जाम में आता है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो ये है हिंडोलाखाल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब है सुरकंडा देवी मंदिर। तो इसमें पहला है सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है। ठीक है। जहाँ गंगा दशहरे में मेला लगता है। सुरकंडा मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ठीक है। सुरकंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 को समाप्त करने का श्रेय स्वामी मनन मंथन को जाता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब है टिहरी जनपद में प्रमुख मेले। तो इसमें सबसे पहला है सेम मुखेम मेला जो कि टिहरी में 26 नवंबर को लगता है। ठीक है। अगला पॉइंट है सुरकंडा मेला चंबा टिहरी में लगता है। अगला पॉइंट है राजराजेश्वरी मेला और विकास मेला टिहरी में लगता है। अगला पॉइंट है वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को टिहरी के चंबा में लगता है। चंबा चौक पर वीर गब्बर सिंह की मूर्ति भी है। ठीक है। अब है टिहरी जनपद में शोध संस्थान। तो इसमें पहला पॉइंट है हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में है। ठीक है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी ने की। ठीक है। अगला पॉइंट है टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में भवानी दत्त उनियाल ने की थी। ठीक है। अगला पॉइंट है राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी टिहरी में स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में 2011 से है। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। जल्द ही अगली वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है।